भी गैया चराने जाएंगे। मैया कहती है बेटा अभी बड़ो है जा, तब गैया चराना, अभी तो तू छोटो है। गैया तो बहुत दूर दूर तक चरने जाती हैं। भगवान जिद करने लगे तो मैया ने कहा ऐसा करना, तुम बछड़ा चलाने के लिए जाना। तो बछड़ा चराने के लिए मैया ने तैयार कर दिए कन्हैया, राजी कर लिए कि ठीक है मैया बछड़ा चराने जाएंगे। अब तो महाराज ग्वाल वालों के साथ में भगवान बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर गए बछड़ा चराने के लिए तो कंस मामा ने एक दैत्य को भेज दिया, वत्सासुर। वत्सासुर आया, भगवान के बछड़ों में सम्मिलित हो गया। भगवान ने पहचान लिया। फिर तो महाराज क्या किया, जैसे ही भगवान के पास आया, भगवान को उठाने के लिए भगवान ने इसके दोनों पैर पकड़कर और जमीन पर पछी दिया। इसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस प्रकार से वत्सासुर का वध किया। एक बार भगवान बछड़ा चरा रहे थे तो एक बगला बनकर आ गया, बकासुर। कंस भी मानता नहीं है, जब कोई लौट के नहीं आता है तो दूसरा फिर भेज देता है। जब जे भी नहीं लौट के आया तो दूसरा फिर भेज देता है। उसकी भेजने की ड्यूटी भगवान की, उनको अपने धाम पहुंचाने की ड्यूटी। जिन जिनको अब मारते जा रहे हैं भगवान उनकी मुक्ति भी करते चले जा रहे हैं। आज बकासुर आया, बहुत बड़ा बगुला का रूप धारण करके आया। अब तो महाराज खेल खेल में क्या किया इसने, बालकों के साथ भगवान खेल रहे थे, इसने सीधा ऐसा झपट्टा मारा, ऐसा झपट्टा मारा भगवान को लेकर चोंच में और निगल गया। अब तो हाहाकार मच गई। ग्वाल बाल सोचने लगे आज तो कन्हैया को खा गया जी। देवतागण भी अचंबा करने लगे। वायु बंद हो गई। गैयाएं भी जो तिनका खाती है ना, खा रही थी और वहीं की वहीं तिनका छोड़ दिया और मूर्तिमान हो गई गैया। आज ठाकुर जी को निगले, ये तो ठाकुर जी को ही निगल गया दे। तब तक तो क्या हुआ, भगवान ने माया ऐसी करी कि बगुला को ऐसा लगा कि कोई मैंने बहुत बड़ा अंगारा अपने गले में रख लिया हो। भगवान आग बन गए अंगारा के जैसे, बल जलने लगा तो तुरंत इसने वापस भगवान को बाहर फेंक दिया। भगवान जैसे ही बाहर आए फिर तो ठाकुर जी ने क्या किया, इसकी चोंच पे एक पैर रखा, दोनों हाथों से पकड़कर इसको चीर के और इसके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस प्रकार से बकासुर का भी वध किया, दोनों का मोक्ष किया भगवान ने। और कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान बछड़ा चरा रहे थे। थोड़ा शीघ्रता से करेंगे, अब समय भी कम है और आप कथा में भी बहुत श्रद्धा से सुन रहे हैं। मेरे को लग रहा है आप जैसे भक्त मेरे को पहली बार मिल रहे हैं, सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कथा जो है कि मन लग रहा है, मेरा मन लग रहा है कि मैं 7 बजे तक 8 बजे तक करता ही रहूं। कथा बढ़ जाती है क्योंकि आप लोग सब भक्त हैं भगवान के। जहाँ भक्त ज्यादा रहते हैं और श्रद्धा से सुनते हैं तो समय का पता नहीं लगता है वक्ता को। हमारा वैसे 5 बजे का समय है कथा पूर्ण करने, परंतु आपके भाव के कारण, आपके प्रेम के कारण, हमारे परीक्षित जी, सीताराम जी, इनका भाव, इनके भाइयों, इनके बेटाओं का सुंदर भाव, तो इनकी वजह से और आप जितने भी जो रिश्तेदार आए हैं उनका भाव, हमारी मैया, माता, बहनें, भाई सभी लोग आए हैं। आज एकादशी का दिन, व्रत भी है, फिर भी कथा श्रवण करने के इस कष्ट में मैं आई हैं। तो ऐसी कथा भीषण गर्मी में आप श्रवण कर रहे हैं तो हमारा भी भाव बन जाता है और कथा आगे बढ़ती चली जाती है। बड़े प्रेम से, भाव से सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि चलो इस कथा को भी सुना दें, इसको भी सुना दें। किसी को शॉर्ट करने की हृदय नहीं गवाही देता है। आज भगवान की लीला अघासुर, वत्सासुर के बाद में अघासुर की लीला कर रहे हैं भगवान। क्या हुआ कि अजगर बनकर, अजगर आया, विशाल अजगर वृंदावन की जंगल में आकर पड़ गया।
इधर ग्वाल बाल बछड़ा चरा रहे थे अपनी सामग्री को एक पेड़ से टांग कर, और ये महाराज खेल रहे थे दुबका दुबकी, छिपका छिपकी खेल रहे थे। भगवान इनको ढूंढ रहे थे और ये दुबक रहे थे। तो इसने क्या किया, अजगर ने जीभ निकाल कर मुंह फाड़ कर और रास्ता में लेट गया। अब ग्वाल बालों ने सोचा कि और वृंदावन में तो बहुत सुंदर गुफा है, देखो कितनी सुंदर बाबाओं की गुफाएं हैं। आज गुफाओं को देखकर बाल ग्वाल और जीव पर चढ़ गए। अरे देखो बाबाओं के बड़े ठाट हैं, रास्ता में भी गद्दा बिछा रखे, हाँ, उस जीव पे चढ़ते चढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सांस खींच कर अजगर बैठा हुआ है मुंह फाड़ के जीव निकाल। अब तो महाराज वो ग्वाल बाल सीधे चले जा रहे हैं। एक ग्वाल बाल कहता है भैया पीछे तो मुड़ के देखो, कृष्ण आ रहा है कि वो सब आ जाएगा, ढूंढ लेगा हमको, चलो आज तो बाबाओं के दर्शन करके आते हैं। हमने सुना है वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर बाबा हैं और बाबा भजन करते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं, आज बाबाओं की गुफाओं में चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही मोह के पास पहुंचे सभी बालक तो कहने लगे भैया देखो सुंदर कैसी कैसी सुंदर खुटी बना रखी है। अब दांत आ गए मोह के पास, तो उन दांतों को देख के कह रहे हैं कि देखो कैसी कैसी सुंदर खुटी बना रखी है इन्होंने। उन खुटियों को देख देख कर बड़े प्रसन्न है रहे। सांप के दांत बिल्कुल साफ सफेद। और अब बहुत देर हो गई तो सांस रोक के बैठा था, तो धीरे धीरे सांस छोड़ी इसने धीरे धीरे, तो थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आने लगी। तो कहते हैं दुर्गंध आई तो ग्वाल बाल कहता है अरे भैया गुफा बहुत दिनों से गंदी हो रही होगी, दुर्गंध आ रही है। पर संतों ने कहा, उन्होंने बाबा एक ग्वाल ने कहा कि संतों को क्या मतलब दुर्गंध से, वो तो भजन करते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो प्राणायाम करके बैठे होंगे, वहां गंदगी फैली होगी, चलो भाई लोगों अपन सफाई भी करे आएंगे और बाबाओं के दर्शन करे आएंगे। आपस में तो प्रश्न करते हैं वो और आपस में ही उत्तर दे देते हैं। धीरे धीरे महाराज ये अंदर चले जाते हैं पेट पर, कंठ पर। अब इधर क्या हुआ, भगवान दूर से आवाज लगा रहे हैं अरे ग्वाल बालो रुको, ये गुफा नहीं है, ये अजगर है। पर आपस में जब ज्यादा लोग बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो पीछे बारी की सुनाई नहीं देती है। हाँ, तो जी आपस में बात कर रहे, भगवान की एक बात नहीं सुनी। भगवान ने कहा कि जब मेरे ग्वाल बाल ही चले गए तो मैं क्या करूंगा। जहाँ भगवान भी मोह में चले गए और भगवान का ही इंतजार कर रहा था जी कि जब कब भगवान जी कृष्ण आवे और मैं कब इसको निगल लूं। जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे इसके मुख में, तो इसने मुख बंद कर लिया। अब तो देवतागण घबराने लगे, तो सबको खा गया जगह। जब तक भगवान ने क्या क्या किया, अपने कंठ पर पहुंचकर और भगवान ने महाराज अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने शरीर बढ़ाया, इसका महाराज शरीर में से फाड़ते हुए भगवान प्रकट हो गए, ऊपर हो गए। बाल कृष्ण लाल की प्राणांत हो गया। सभी बालकों को निकालकर अपनी कृपामयी दृष्टि से देखा, सभी जीवित हो गए। भगवान इंद्रादि देवता इस विषय को देख रहे थे ना, भगवान ब्रह्मा जी ने इस विषय को देखा, सब देवताओं ने फूल बरसाए। अब तो महाराज कहते हैं सुखदेव जी के राजा परीक्षित इस प्रकार से बकासुर का मोक्ष किया। और कहते हैं कि इनका जो भोजन था रखा था, पेड़ से टंगा था, इन्होंने भोजन निकाला सबने। और भगवान छाक लीला करते हैं। आज भी हमारे वृंदावन में छाक लीलाएं हमारे ग्वाल बाल करते हैं। कभी जाते हैं गिरिराज जी तो बांध के ले जाते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं। हम लोग भी तो बांध के ले जाते हैं, यही तो छाक लीला है। हमारे यहाँ एक गौर गोविंद भगवान का मंदिर है, वहां पर आए दिन ब्रजवासी आते हैं, घर से परामटे पकौड़ी पूड़ा सब कुछ बांध के लेके आते हैं। और वहां बगीचा में बैठकर पहले भगवान का भोग लगाते हैं, फिर छाक के जैसे खाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको जो रोटी घर में स्वाद नहीं आएंगी वो खेत में आएंगी, वहां को स्वाद अलग ही होगा। तो ऐसे ही भगवान भी छाक लीला करते हैं, क्योंकि भगवान ने खाई है ना, तो वहां में भाव बन जाता है, दूसरा भाव बदल जाता है वहां कि जब यार भगवान ने खाई है जंगल में तो हम कैसे हैं, हम तो बिल्कुल नामून लोग हैं। तो भगवान ने छाक लीला करी थी। तो आज कहते हैं कि ठाकुर जी छाक लीला करते हैं।
अब गोला बना लिया उन्होंने, भगवान ने सभी ग्वाल वालों के बीच में बैठ जाते हैं। कोई महाराज कुछ लाया है, कोई आम का अचार, कोई टेंटी का अचार, कोई नींबू का अचार, कोई कुछ नाना प्रकार के अचार इकट्ठे हो जाते हैं और सबने अपनी अपनी पोटरी खोल ली। नहीं, भगवान को एक एक निवाला सब खिला रहे हैं। भगवान को पहले तो आप खाते हैं कि लाला देख मेरी मैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन भेजा है, पहले आप खा लेता है फिर भगवान को खिलाता है। और भगवान भी बड़े प्रसन्न है कि खा रहे हैं भोजन को। इस लीला को जब ब्रह्मा जी देख रहे थे तो ब्रह्मा जी कहते हैं बताओ, मेरे को तो नहीं लगता है ये भगवान है। भगवान कहीं किसी के झूठे को खाते हैं? और भगवान ऐसे दौड़े दौड़े आकर, भगवान देखो भोजन का एक नियम होता है। भोजन हमेशा कैसे किया जाता है, बाहर से आए हो आप तो हाथ पैर धो, हाथ धोकर पैर धोकर मन को प्रसन्न करके आसन पर बैठकर और बढ़िया प्रेम से घर वालों से बोलते हुए भोजन मंगाना चाहिए, तब उस भोजन में स्वाद आता है। घर से आए तुम बाहर से और उल्टा सीधा बोलते हुए ला भोजन ला मेरे को, और जल्दी उल्टा सीधा बोलते हुए उस भोजन को करोगे तो सारे दिन वो गुस्सा वाला भोजन किया है ना, वो सारे दिन दिमाग में घूमता रहेगा। इसलिए तो भोजन का नियम बताया है कि हमेशा भोजन को प्रेम से, भाव से और पवित्रता से करना चाहिए। जैसे ही बनाना चाहिए पवित्रता से, तो भोजन भी पवित्रता से ही करना चाहिए। तो आज कह रहे हैं ब्रह्मा जी के भोजन की विधि भूल गए, ये तो भोजन कैसे करते हैं, झूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर एक सिर कहता है उनका कि अभी अभी तो मेरे सामने अघासुर को मारा है, अभी अभी अघासुर में से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर लीन हो गई, अभी अभी तो निकली। एक सिर कहता है होए ना होए परीक्षा ले। चार सिर हैं ब्रह्मा के, चारों सिर अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग बातें चल रही है दिमाग में, क्या करें क्या ना करें। इधर भगवान लीला कर रहे थे, उसी समय पे क्या हुआ, ये बुद्धि ने काम किया, ब्रह्मा जी के चलो परीक्षा ही ले लेते, तो बछड़ाओं को चुरा लिए, भगवान के बछड़ाओं को चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। अब बहुत देर हो गई, भगवान खाते खाते तो कहते हैं, एक ब्रजवासी ने कहा कि भैया तू भोजन ही करता रहेगो हैं, जा बछड़ा देख के आ, बहुत देर हो गई। तो भगवान ने कहा बालको, ए ब्रजवासियों तुम भोजन करो। भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करें। अरे बाल लाला तुम भोजन करो, मैं जाकर देखता हूं। और जैसे ही भागे भागे गए, एक निवाला हाथ में भगवान के में, और गैया बछड़ाओं को देखने भागे, और सब जगह देखा पर बछड़ा एक भी नहीं मिला। भगवान अचंबा करने लगे कि अरे जाता तो एक आध जाता इधर उधर, पर कोई भी बछड़ा नहीं दिख रहा है, कहीं भी खोज भी नहीं दिख रहे हैं, चले कहां गए। तब तक इधर लौट के आए तो इधर ग्वाल बाल भी गायब, उस वृक्ष के नीचे से ग्वाल बाल भी गायब हो गए। भगवान ने कहा ये तो कोई हमारे साथ छल कर रहा है। तुरंत अंतर्दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा जी आप क्या हमारी परीक्षा लोगे, परीक्षा तो हम देंगे तुमको, जो आप तुम सृष्टि के ज्ञाता हो ना। भाई देखो, अगर किसी से टक्कर लेनी है, किसी को उसी का जवाब देना है उसी भाषा में, उसी भाषा का मतलब क्या है, व्याकरण से पढ़ा हो तो व्याकरण की भाषा में जवाब दो, अंग्रेजी पढ़ा हो हिंदी में जवाब दे रहे हो तो क्या समझ में आएगी उसके हैं। तो हिंदी में पढ़ा है तो सामने वाला हिंदी में, तो हिंदी में जवाब दो, अंग्रेजी में पढ़ा है तो अंग्रेजी में जवाब दो। ऐसे ही माताएं जब होड़ करें तो भोजन में होड़ करो ना, मैं तेरे से सुंदर भोजन बना के देखो। हाँ, भोजन में होड़ होना चाहिए। जिस काम के लिए तुम अच्छी हो, जिसको कर सकती हो, उस चीज को में होड़ होना चाहिए। तो आज कहते हैं कि भगवान ने भी कि हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, तो हम सृष्टि करके ही दिखाते हैं। तुम सोचते हो कि मेरे से सृष्टि होगी जब ही होगी सृष्टि, अरे सृष्टि करने वाले तो हम हैं, तुमको भी हमने ही पैदा किया है। आज भगवान ने क्या किया, जितने बछड़ा थे उतने भगवान बछड़ा बन गए, जितनी गैया बछड़े, जितने भी भगवान के ग्वाल बाल थे ना, उतने ही ग्वाल बाल बन गए भगवान।
और जितने भी लटका सटका थे भगवान वो भी बन गए, सभी प्रकार से भगवान बन गए। और साल भर तक ये लीला चलती रही। गैयाएं महाराज जब जलत गई थी गैयाएं, वो भी दूध देना प्रारंभ कर दिया। गैयाएं समझ गई कि ये भगवान साक्षात भगवान है, मेरे से दूध पी रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, ये लीला क्यों करी ठाकुर जी ने, वो इसलिए करी कि गैयाएं सोच रही थी मैया एक दिन दूध पिला रही। गैयाएं सोच रही कि देखो यशोदा मैया के कितने बड़े भाग्य हैं कि देखो बस साक्षात नारायण को दूध पिला रही हैं, आज हमारे भाग्य ऐसे कहाँ हैं। तो भगवान ने टेढ़ी निगाह करके कही, भाई गैया चिंता ना करो, तुमको भी मौका मिलेगा खुद दूध पिलाना। तो आज भगवान बछड़ा बनकर गैयाओं का दूध पी रहे हैं। और वो सखियां सोचती हैं यशोदा मैया को देख देख के कि आज हमारे घर भी ऐसे ग्वाल बाल होते, भगवान स्वरूप बनकर आते, तो हम भी उनसे लाड़ करती, प्रेम करती, उनको खिलाती पिलाती। तो भगवान ने कहा सखियो चिंता मत करो गोपियो, तुम्हारे घर भी हम आएंगे बालक बन के। तो आज वो मैयाएं अपने बालकों से इतना प्रेम करती हैं, अपना भी स्नेह बढ़ जाता है उन मैयाओं का। तो उन माताओं को सुख देने के लिए वैसे ही ग्वाल थे, वैसा ही स्वभाव, वैसे ही कलर, वैसा ही मानार मन और वैसे ही वस्त्र बन गए भगवान। कितने अवतार लिए भगवान। आज ब्रह्मा जी जब नीचे देखने आए, दोनों को रख के आए, वहां बछड़ाओं को पहुंचाया है, ग्वालों को पहुंचाए, नीचे आए देख के आऊं क्या कर रहे हैं कृष्ण। और जैसे ही नीचे आए तो वही बालक, वही गोपाल, वही बछड़ा। ब्रह्मा जी अचम्मा करते हैं हुआ क्या जी। और जैसे ही भाग के जाते हैं ब्रह्मलोक में तो वहां पे भी बछड़ा कचरा। और जैसे ही वृंदावन में आते हैं देख ब्रज में देखने के लिए तो वहां पे भी बछड़ा। अब चक्कर में पड़ गए, अब मूड खुजाने लगे, चारों सिरों को खुजाने लगे ब्रह्मा जी कि हुआ क्या जी। जब तक क्या किया ठाकुर जी ने, ब्रह्मलोक में पहुंचकर और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और द्वारपालों से कहा देखो ब्रह्मा बहुत फिर रहे हैं, बहुत रुपया, हमारे जैसे रूप धारण करके अंदर मत आने देना। हाँ हम अंदर आराम कर रहे हैं, किसी को आने मत देना। अब तो ब्रह्मा जी बनकर भगवान स्वयं ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। इधर जैसे ही ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा अरे द्वारपालो हटो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। कि नहीं नहीं, हमारा स्वामी तो अंदर सो रहा है, तुम तो बहुरूपिया हो, जो बताओ आज बढ़िया रहे। हमारे स्वामी ने बता दिया कि बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के रूप में ये घूम चला जाता अंदर हमारे स्वामी के रूप में। अब तो असली ब्रह्मा को अंदर नहीं जाने दिया, दूतों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी समझ गए। श्री राधे श्री राधे। प्रीति जी सेल्फई से और सुशीला जी सिंधे की छावनी से और रामा जी बिचोला से और मंजू बहन जी सेफई से ये प्रसाद जगारा से ये प्रसाद बांट रही है कन्याओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये पारिचित जी की भांजी हैं ये। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भैया कहते हैं आप लोगों के लिए प्रसाद भी बटेगा, सब कुछ होगा, आप तो इधर ध्यान दो। हाँ कथा श्रवण करो, इससे बड़ा प्रसाद कोई नहीं है। भगवान की कथा से बड़ा प्रसाद, इससे बड़ा महाप्रसाद कोई नहीं है। तो कहते हैं कि आज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब तो ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे ठाकुर जी आज तो हमारी कुर्सी छीन ली भगवान ने, हमसे अब अपराध हुआ तो हमारी कुर्सी चली गई, हमारा घर भी चला गया, हम तो अनाथ हो गए, भगवान से दुश्मनी हो गई हमारी। ठाकुर जी से वहीं से विनती करने लगे कि ठाकुर जी हम आपकी शरण में हैं, हमको क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। उनसे कहने लगे दरबारियों से भैया अपने ब्रह्मा के दर्शन करा सकें, हम तो उनकी शरण में आए हैं, नकली हैं हम, असली तो वही है, असली ब्रह्मा तो वही है, हम तो नकली हैं। पर हम चाहते हैं कि आप अपने ब्रह्मा के दर्शन करा दो। तो दरबारियों ने कहा हम अभी खबर बताते हैं। तो ब्रह्मा जी की खबर पहुंची, भगवान ने कहा बुला लो, कोई बात नहीं, जब माफी मांग रहे हैं सिलेंडर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी घर में अंदर पहुंचे अपने में और माफी मांगने लगे, ढोक लगा देनी, ठाकुर जी तुम्हारी माया को कोई नहीं समझ सकता है,
जब ब्रह्मादेव इंद्रादेव देवता नहीं समझ सकते हैं, हम तो छोटे से प्राणी हैं। तो आज ब्रह्मा भी मोहित कर दिए भगवान ने अपनी माया से, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब अपने गोकुल में आ गए, वृंदावन में तब तो ब्रह्मा जी बछड़ाओं को लेकर, ग्वाल बालों को लेकर ब्रज में पहुंचे और भगवान की स्तुति गाने लगे। नौमीड्यते ब्रबपुसे तदिडंबराय गुंजावतंस परपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलभे प्रभिसाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। हे ठाकुर जी, हमारी पशु बुद्धि है, हे प्रभु हम आपके बालक हैं, हमको माफ करें। भगवान के जितने भी जो अवतार थे, बच्चा बने थे, वो अपने आप में लेकर लिए, और असली बच्चा और बछड़ों को, बालकों को ब्रह्मा जी लेके आए तो वहां पर छोड़ दिए। इस प्रकार से लीला करी और कहते हैं बहुत ही सुंदर स्तुति गाई। स्तुति के बाद में कहते हैं उपक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, जो गर्भ में जो बालक होता है ना, तो मैया को कितना कष्ट होता है, फिर भी खुशी होती है। जब जब बालक लात मारता है पेट में, तो मैया उसे मारती थोड़ी है। मैया को ज्यादा परेशानी आती है गर्भ में, फिर भी उस बालक से प्रेम करती है। ऐसे ही हे ठाकुर जी, हम तो आपके गर्भ के बालक हैं, हमने लात पैर मारे हैं, तो उनको क्षमा कर दें, आप क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। इस प्रकार से लंबी चौड़ी स्तुति गाई और कहा अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक श्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन ग्वाल वालों के लिए धन्य है जो इनके साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और इनके लिए बहुत बहुत धन्य है। जब ग्वाल वालों की प्रार्थना करी और उन भक्तों की प्रार्थना करी, तब जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करी। ब्रह्मा जी से कहा कि आप दूर से ही लीला के दर्शन करो, ब्रज में आने की जरूरत नहीं है। भैया ब्रज में तो वृंदावन में देवताओं का भी प्रवेश नहीं था। हाँ, देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। हम लोगों के लिए देखो कितने साधारण है बिहारी जी, कभी भी जाकर दर्शन करे आओ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी, वृंदावन में तो आओ मत, तुम लीला में विच्छिन्न होता है मेरी में, आप तो वहीं से दर्शन करो। ब्रह्मा जी आज्ञा पाकर अपने लोक को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से और सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, भगवान बड़े हो गए तो भगवान महाराज अब तो गाय चराने के लिए तैयार हुए। तो मुहूर्त कराया नंद बाबा ने। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोचारण लीला का मुहूर्त हुआ। कार्तिक में गोपाष्टमी, उसको गोपाष्टमी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, उस दिन भगवान ने गायों को चराया। बड़ा सुंदर मुहूर्त हुआ। गर्गाचार्य जी आए, पूजन कराया गैयाओं का और गोचारण लीला करी। यहाँ से एक दिन कहते हैं कि सुखदेव जी के राजा परीक्षित एक बार प्रभु तालवन में गए। तालवन में महाराज धैन का सुर रहता था, और ये क्या हुआ कि बलदाऊ जी के साथ में अब तो भगवान जाते हैं गोचारण कर लीला करने के लिए। तो एक बार ये बलदाऊ जी के पास आए, और भैया हमें तालवन चलना है, बहुत अच्छे अच्छे वहां फल हैं, खाएंगे। पर एक बहुत बड़ा दैत्य रहता है वहां कि चिंता मत करो। बलदाऊ जी ने कहा चिंता मत करो, आज तालवन ही चलेंगे। और जैसे ही तालवन गए और धैनकासुर आया, दौड़ता हुआ, दुलत्ती मारता हुआ, इधर उधर भागता हुआ, और जैसे ही दाऊ जी के पास आया, बलदाऊ ने दोनों हाथों को पकड़कर और बेचों में दे मारा। इसका कोई निंदा है, बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। इस प्रकार से धैनकासुर का वध किया। और एक दिन क्या हुआ, अब तो महाराज श्री दामा के साथ में एक दिन अवकाश रखा इन्होंने कि आज हम गैया चराने नहीं जाएंगे। तो जमुना जी, भगवान ने सोचा कि हम जमुना जी के किनारे जाएंगे। जो कालिया बने हैं ना, उसमें क्या था कि उस कालिया दह में
जो कोई भी पानी पी लेता वो इतनी विशैला हो गई कि पक्षी भी पानी पी लेता तो वो भी मर जाता, गाय पानी पी लेती वो भी मर जाती। तो भगवान ने दया आ गई पशु पक्षियों पर कि आज मैं कालिया को निकाल के वहां से उस सुहृद को हृदय को सूक्ष्म करूंगा यमुना जी के। अब तो श्री दामा के साथ में ग्वाल बालों के साथ में खेलने के लिए बहाने से यमुना जी के किनारे पहुंचे और श्री राधे श्री राधे।